हेलो। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लियड्स फिफ्थ पास्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लियड्स की फिफ्थ पास्टुलेट को आप कैसे लिखेंगे कि उसको और समझना आसान हो जाए। कुछ इस तरह लिखिए कि उसको और समझना आसान हो जाए। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लियड्स फिफ्थ पास्टुलेट so that it would be easier to understand. And now come to the solution. Two lines are said to be parallel if they are equidistant from one another. Two lines are said to be parallel if they are equidistant from one another. दो lines parallel कब कही जाएंगी? जब एक दूसरे से वो बराबर दूरी पर हैं। And they do not have any point of intersection, और उनमें कोई point of intersection नहीं है, यानी वो लाइनें कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। In order to understand it is easily, let us take any line. उसको समझने के लिए एक लाइन L लिया एंड ए पॉइंट T ऑन L और एक पॉइंट T लिया। Then by Playfair's axiom equivalent to fifth postulate, एक ये प्लेफेयस हैं, जैसे यूक्लिड हैं उन्होंने अपनी पास्टुलेट दी, वैसे ही प्लेफेयस ने भी कुछ दिया है और प्लेफेयर ने भी अपनी एग्जाम दी है। उनके अनुसार ये मतलब इक्विवेलेंट है फिफ्थ पास्टुलेट की, यूक्लियस की फिफ्थ पास्टुलेट के इक्विवेलेंट है, उसके समान ही है। देयर इज ए यूनिक लाइन एम थ्रू पी विच इज पैरेलल टू एल। और अब यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट है एम, सॉरी पॉइंट टी है किस पे? एल पे। और देन प्लेफेयस एक्सियम, देयर इज a unique line I am through P which is parallel to L. P के थ्रू एक यूनिक लाइन है जो इसके पैरेलल है, पॉइंट P ऑन L है। अब देखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। किसी लाइन की दूसरी लाइन से जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन में, वो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, किसी लाइन पर कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है तो इस पे ये लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन। ए बी लाइन एम पे एक पॉइंट ए है, लाइन एल पे पॉइंट बी है, तो ए बी एक डिस्टेंस हो गई। लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन फ्रॉम एल। एल से डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है एम पे ए उसकी। एंड सी डी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एल। सी डी डिस्टेंस है, एक सी पॉइंट एल सी पॉइंट एल पे है और डी पॉइंट एम पे है, ऑन एल फ्रॉम एम। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्लियरली कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। इन दिस वे द डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन एल फ्रॉम एल। तो कोई भी पॉइंट एल पे लीजिए और कोई पॉइंट एम पे ले लीजिए, उनकी डिस्टेंस जो है बीच की सेम होगी। इन दिस वे द डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन एम फ्रॉम एल। एल पे कोई पॉइंट ले लो, उसकी एल से डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। ये पॉइंट एल फ्रॉम एल। Therefore, these two lines are everywhere equidistant from one another. ऐसा ये दोनों लाइनें हमेशा एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस होंगी एवरीवेयर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो इंप्लाई करती है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, की पैरेलल लाइंस का अस्तित्व है? तो एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर होगा यस।
अब जानिए कैसे। अकॉर्डिंग टू इक्विलेट शिफ्ट पास्टुलेट व्हेन एन लाइन फॉल्स ऑन लाइन एल, एन लाइन फॉल्स ऑन एल, एन लाइन फॉल्स ऑन एल, ये एन लाइन एल, एन एल पे फॉल्स कर रही है, मतलब कट कर रही है। एंड एम, एंड इफ 1 and 2, एंगल 1 and 2, एंगल 1 plus 2, सॉरी एंगल 1 plus 2 लेस देन 180 डिग्री, तो 1 plus 2 लेस देन 180 डिग्री, देन 3 plus 4 विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये तो क्लियर है, क्लियरली क्या, दिस प्लस दिस लेस देन होगा 180 डिग्री से, क्यों होगा, क्योंकि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज है, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, सॉरी दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये वाला एंगल जो होगा इसका और इसके सम के इक्वल होगा, और दिस प्लस दिस 180 डिग्री होता है। और वैसे भी देखिए ये दिस प्लस दिस ग्रेटर होगा 180 डिग्री से, मतलब ये दोनों 3 प्लस 4 180 डिग्री से बड़ा होगा, और 1 प्लस 2 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये लाइन सीधी होगी तो ये दोनों 180 डिग्री होंगे, ये दोनों ही बट्टी 180 डिग्री, और ये इधर को सिलेंट हो गई तो ये एंगल छोटे हो गए, ठीक है। और वैसे भी देखिए जब हम इसको दोबारा ड्रा करेंगे, पहले समझिए, प्रोड्यूसिंग लाइन एल एंड एम फर्दर विल मीट इन द साइड ऑफ 1 and 2 विच इज लेस देन 180 डिग्री, तो ये इसको मिलाया जाएगा, ये लेस देन 180 डिग्री होगा। अब 1 plus 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3 plus 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जब ये दोनों 180 डिग्री होती है ये वाली कंडीशन में नहीं, तो देखिए जाके ये वाला एंगल कौन सा आपका 4 है, ये कौन सा, ये 3 है, और ये 1 और ये 2। अब दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस, pointerior angles on the same are a transversal, sum of the pointerior angles on the same side of a transversal is 180 degree, तो this plus this 180 डिग्री, this plus this 180 डिग्री, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे देखिए 1 plus 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री और 3 plus 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिस कंडीशन में देखिए यहाँ क्या है, द लाइन्स एल एंड एम नाइदर मीट एट द साइड ऑफ एंगल 1 and 2, देखिए एल और एम लाइनें जब हम इधर आगे को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 और 2 की साइड में भी कहीं नहीं मिल रही, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, नार एट द साइड ऑफ 3 and 4, ना तो ये 3 और एंगल 3 और 4 की साइड में आगे ले जाने पे कहीं मेट हो रही है, और जो लाइनें एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है, क्योंकि वो पैरेलल होती हैं। तो दिस मीन दैट द लाइंस एल एंड एम विल नाइदर इंटरसेक्ट ईच अदर, will never intersect each other, therefore it can be said that lines are parallel, will never intersect each other, L and M will never intersect each other, therefore it can be said that the lines are parallel। तो ये lines कैसी है, पैरेलल। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट क्लास में हम 6.1 करेंगे एक्सरसाइज।